हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र का संयोजन। एकदम इजी है। संयोजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा पार्श्व क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या होता है, संधारित्र को हम श्रेणी में लगाते हैं, मतलब कि सीरीज में एक के बाजू में एक लगाते हैं श्रेणी क्रम में। और पार्श्व क्रम में क्या होता है, हम समांतर में लगाते हैं। संधारित्र जितने भी ले ले उन सभी को हम लगाएंगे पार्श्व क्रम में। ठीक है, तो अब हम इन दोनों के समीकरण देखेंगे कि अगर हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में लगाते हैं उसका किस प्रकार मिलता है, और अगर पार्श्व क्रम में लगाते हैं तो उसका क्या समीकरण होता है। ऐसा ही टॉपिक आप 10वीं में पढ़ चुके हैं, उसी तरह का है ये संधारित्र के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए, सबसे पहला है हमारा ये है श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। श्रेणी क्रम में क्या होता है, संधारित्र पास पास में होंगे, सीरीज में होंगे। ये हमें पता है संधारित्र कैसे होते हैं। दो समांतर पट्टिकाएं होती हैं, एक पे धनावेश होते हैं, एक पे ऋणावेश होते हैं। तो ये पट्टिका पे धनावेश है और यहाँ पे ऋणावेश। तो ये पट्टिका हो गई प्लस क्यू की, ये हो गई माइनस क्यू की। अब मैंने यहाँ पे हम संयोजन की बात कर रहे हैं तो दूसरा भी संधारित्र लिया है, प्लस की पट्टिका माइनस की पट्टिका, दोनों का विभवपात होगा, इसका V1 इसका V2, और संधारित्र को मैंने नाम दे दिया है C1 C2। इस तरह हम बहुत सारे संधारित्र का संयोजन कर सकते हैं। और श्रेणी की बात हो रही है तो श्रेणी में लगाना है। अब इसकी थियरी कैसे लिखेंगे, चित्र में C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में दर्शाए गए हैं, जो कि मैंने अभी समझाया। दूसरा पॉइंट, C1 की बाईं तथा C2 की दाईं पट्टिका बैटरी के दो टर्मिनलों से संयोजित है। मतलब अगर इसको हम सर्किट पूरा करते हैं तो यहाँ पे बैटरी आएगी, तो यहाँ से ये वाली होगी पॉजिटिव और ये वाली होगी नेगेटिव। तो मतलब कि ये बाईं ओर और ये दाईं ओर, ये दोनों किससे जुड़े होंगे, बैटरी से जुड़े होंगे, तथा उन पर क्रमश Q तथा माइनस Q आवेश है। अब ये दोनों सिरे बैटरी से जुड़े होंगे, तो ये देखो, ये प्लस Q है और ये माइनस Q है, जो कि बैटरी से जुड़े होंगे। तीसरा पॉइंट है, C1 तथा C2 को संयोजित करने वाले चालक में कोई विद्युत क्षेत्र होगा। ये C1 C2 संधारित्र है, तो इसके ये जो चालक है इसमें कुछ ना कुछ क्षेत्र तो होगा ही, तथा C1 एवं C2 में आवेश उस समय तक प्रभावित होता रहेगा जब तक कि प्रत्येक संधारित्र C1 तथा C2 पर नेट आवेश शून्य नहीं हो जाता। अब इसमें प्रक्रिया कब तक चालू रहेगी, जब तक कि C1 और C2 दोनों में आवेश शून्य नहीं हो जाता, तब तक कि ये प्रक्रिया चालू रहेगी। आवेश इधर से उधर जाते रहेंगे और हमारा जो संधारित्र है पूरा शून्य हो जाएगा। आगे का पॉइंट है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की दोनों पट्टिकाओं पर आवेश प्लस और माइनस Q समान होते हैं। मतलब कि अगर ये पट्टिका पे 4 प्लस आवेश है तो यहाँ पे देख सकते हो 4 ही माइनस आवेश है। उसी तरह अगर 5 होते तो 5 ही माइनस होते। तो दोनों पट्टिकाओं पे प्लस आवेश जितने होंगे माइनस भी उतने ही होंगे। आखिरी है, C1 तथा C2 के सिरों पर क्रमश विभवपात कितना है, V1 तथा V2। ये हमने चित्र में भी दर्शाया है कि इसका विभवपात V1 है, इसका V2 है। ठीक है, ये हमने चित्र के ऊपर से थियरी लिख ली है। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। C1 संधारित्र का विभवपात V1 है और C2 का V2। अब हमें कुल विभवपात चाहिए तो दोनों का योग करना पड़ेगा। तो V = V1 + V2, इसको बोल देते हैं नंबर 1। ठीक है, कुल विभवपात कैसे मिलेगा, दोनों का योग करने से। अब हमारे पास संधारित्र की बात हो रही है तो उसका सूत्र है C = Q/V।
हमें यहाँ पे किसकी कीमत चाहिए, v की कीमत। v को ऊपर ले जाओ, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। v की कीमत मिल गई। इसके ऊपर से मैं v1 लिख सकती हूँ, v1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन c1 और v2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन c2। आवेश तो क्यू ही रहेंगे, समान रहेंगे, संधारित्र बदल रहे हैं तो c1 और c2। ये तीनों कीमत हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, v की जगह क्या आएगा, q अपॉन c इज इक्वल टू क्यू अपॉन c1 प्लस q अपॉन c2। इसमें से q कॉमन निकालेंगे, क्या बचा 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2। q कैंसल, तो सूत्र क्या मिला, 1 अपॉन c इज इक्वल टू 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2। ये हमें मिला श्रेणी क्रम में संधारित्र का सूत्र। अब अगर इसी तरह, ये तो मेरे पास दो संधारित्र की बात की है मैंने, अब इसी तरह अगर बहुत सारे हो, n संधारित्र हो, तो उसके लिए सूत्र क्या बनेगा, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस कहाँ तक जाएंगे, vn तक। ठीक है, तो इसी तरह हम सूत्र क्या लिखेंगे, v का तो होता है q बाई c इज इक्वल टू q बाई c1 प्लस q बाई c2 प्लस q बाई c3 कहाँ तक, q अपॉन cn। इन सब में से q कॉमन, q को कॉमन निकाला, क्या बचा 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3 प्लस डैश 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 1 अपॉन cn। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब q कैंसिल, तो सूत्र बनेगा 1 अपॉन c इज इक्वल टू 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3 प्लस 1 अपॉन cn। ये बन गया n संधारित्र के लिए सूत्र। समझ में आया। अगर 2 था तो मिला था हमें 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2, और अगर n है तो उसी तरह सूत्र मिलेगा n तक। ये समझ में आया। अब इसके आगे हम देखेंगे पार्श्व क्रम में कैसा होता है, इसी प्रकार से हम उसका भी बनाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे पार्श्व क्रम संयोजन में पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होंगे, संधारित्र पार्श्व क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले ही हमने बात करी है कि अगर प्लस आवेश जितने होंगे माइनस आवेश भी उतने ही होंगे। तो यहाँ पे अलग अलग आवेश होंगे। पहले संधारित्र पे आवेश है प्लस q1 माइनस q1 और दूसरे पे आवेश है प्लस q2 माइनस q2। क्योंकि इसको समांतर में लगाया है तो सब पे आवेश अलग अलग होंगे, जबकि विभवपात सबका समांतर रहेगा। तो आप श्रेणी में और पार्श्व में अंतर समझना। श्रेणी में सबका विभवपात अलग होता है और पार्श्व क्रम में सबका आवेश अलग होता है। पहले संधारित्र का मैंने आवेश दिया है प्लस q1 माइनस q1 और दूसरे का है प्लस q2 माइनस q2। चलिए अब हमारी थियरी देख लेते हैं कैसे लिखना है। चित्र में 2 संधारित्र पार्श्व क्रम में संयोजित दर्शाए गए हैं। चित्र में हमने क्या किया है, 2 संधारित्र को पार्श्व क्रम में दर्शाए हैं। इसमें दोनों संधारित्र पर समान विभवांतर अनुप्रयुक्त किया गया है। विभवपात क्या होंगे, समान होंगे। जितने भी संधारित्र ले ले, 2 ले ले, 4 ले ले या n ले ले, सबका विभवपात समान रहेगा। संधारित्र 1 की पट्टिकाओं पर आवेश प्लस और माइनस q1 का परिमाण तथा संधारित्र 2 की पट्टिकाओं पर आवेश प्लस और माइनस q2 के समान होना आवश्यक नहीं है। मतलब आवेश हर एक संधारित्र में बदलते रहेंगे। पहले को हमने बोला प्लस और माइनस q1, दूसरे का प्लस और माइनस q2, तीसरे का प्लस और माइनस q3। इस तरह सारे संधारित्रों के आवेश बदलते रहेंगे। तो अब इसके समीकरण की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें सूत्र पता है। अगर हमें कुल आवेश ढूंढना है तो क्या होगा, q इज इक्वल टू q1 प्लस q2। 2 संधारित्र की बात करी है तो q1 पहले संधारित्र का आवेश और q2 दूसरे संधारित्र का आवेश। अब हमें q1 और q2 कैसे मिलेगा, तो c इज इक्वल टू q अपॉन v। इसमें से हमें q की कीमत चाहिए तो q इज इक्वल टू cv होगा। इसी तरह
Q1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे C1V होगा, विभव पात तो समांतर है, और Q2 इज इक्वल टू C2V। तीनों कीमत अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। CV इज इक्वल टू V को कॉमन निकाला, C1 प्लस C2, अब ये V कैंसल, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। श्रेणी क्रम में ये कैसे मिला था, अपॉन में मिला था, 1/C1 प्लस 1/C2, जबकि पार्शियल क्रम में कैसे मिला है, सीरीज में मिला है, C1 प्लस C2। अब इसी तरह अगर हमें n संधारित्र हो उसका ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Qn तक। ठीक है, चलो Q क्या होगा हमें पता है, ये होगा CV, Q1 C1V, C2V प्लस C3V प्लस कहाँ तक जा रहे हैं हम, CnV। सब में से अगर V कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे तो हमें सूत्र मिलेगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 प्लस Cn। ये मिल गया हमें n संधारित्र का सूत्र। तो फ्रेंड्स, एग्जाम इजी टॉपिक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, संधारित्र को श्रेणी क्रम में लगाना है, इसके अंदर विभव पात अलग अलग होंगे और आवेश समान रहेंगे। उसकी थियरी लिखी, कुल विभव पात क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, C इज इक्वल टू Q अपॉन V से हमें इन तीनों की कीमत मिलेगी और उसमें रखेंगे तो हमें मिल जाएगा सूत्र 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसी तरह हम n नंबर का ढूंढ सकते हैं। फिर पार्शियल क्रम में क्या करेंगे हम, पार्शियल क्रम में हमने संधारित्र को जोड़ा, इसमें विभव पात समान रहेगा लेकिन आवेश अलग रहेंगे, Q1 और Q2। ठीक है, अब यहाँ पे हम थियरी लिखने के बाद क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, वही सूत्र से हमें Q की कीमत मिल जाएगी। तो ये तीनों कीमत यहाँ पे रख के हमें सूत्र मिल जाएगा। फिर इसी के ऊपर से हम n संधारित्र का ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, एकदम इजी टॉपिक है।